नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में सबसे बड़ी भर्ती आ गई है और आ क्या गई है, ये संशोधित विज्ञापन आया है। वैकेंसी तो पहले आई थी और छात्र काफ़ी दिन से इसका इंतज़ार कर रहे थे और ये वैकेंसी आई, संशोधित विज्ञापन आया। जो चीज़ें इसमें ऐड होनी थी वो ऐड हुई, लेकिन वहीं पर एक यहाँ पे गड़बड़ हो गया कि 310 पद टीजीटी में कम कर दिए गए। पहले जो विज्ञापन आया था उससे 310 पद कम कर दिए गए। इसमें नया क्या है इस विज्ञापन में, इसमें बायोलॉजी के पद, जीव विज्ञान के पद इसमें जुड़ गए हैं और अब जीव विज्ञान के छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 735 पद जीव विज्ञान के इसमें जोड़े गए हैं और 310 पद जो है सब मिलाकर टोटलिटी में कम कर दिए गए हैं। तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है, तदर्थ शिक्षकों को पहले 35 अंक का भारांक था, अभी इनका भारांक 30 अंक कर दिया गया है। तो ये इसमें चेंज किया गया है और इसकी जो लिखित परीक्षा होगी उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसको हटा दिया गया है। इसमें जो है किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, यानी कि आप इसमें तुक्का भी मार सकते हैं। जो प्रश्न नहीं आए उस पे आप तुक्का लगा के आ सकते हैं। 125 प्रश्न आप पूरे कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह दी गई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि ये डिटेल वीडियो मैंने कल शाम को ही आपको बता दिया था बनाकर। 16 मार्च से पंजीकरण शुरू हो रहा है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 16 तारीख है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है और 15 अप्रैल को फॉर्म को जमा करने की लास्ट डेट है। अर्हता के बारे में बात करते हैं तो अर्हता के बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हैं। इसमें जो छात्र बिना बीएड के शामिल होंगे वो 4 विषयों के छात्र हैं। 4 विषयों के छात्र बिना बीएड के शामिल होंगे, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है कला। कला में बहुत से छात्रों को मालूम ही नहीं है कि वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। प्रावधिक कला में 12वीं अगर आप पास हैं, टेक्निकल आर्ट प्रावधिक कला में अगर आप 12वीं पास हैं, एक ही विषय लेकर किया है, प्लस आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अन्य एलिजिबिलिटी भी है, लेकिन ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी अगर आपके पास ये है तो आप बालक वर्ग बालिका वर्ग दोनों में अप्लाई कर सकती हैं लड़कियां, लेकिन जो लड़के हैं वो केवल बालक वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बालिकाएं हैं उन्होंने 12th में अगर डिजाइन ड्राइंग भी लिया हुआ है, प्रावधिक कला नहीं लिया है, टेक्निकल आर्ट नहीं है उनके पास, फिर भी कला है, अगर उनके पास कला 12वीं में है, कोई भी कला हो और ग्रेजुएट हैं तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन केवल बालिका वर्ग में, जहाँ पर 110 सीटें हैं। और इसके साथ साथ म्यूजिक की भी, इसमें संगीत की भी सीटें अच्छी हैं। प्रभाकर कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए 829 922 6960 पर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और संगीत जैसे विषय की जहाँ पर कहीं भी आपको कोई कोचिंग नहीं मिलती, कोई क्लास नहीं मिलती है, हम इसकी ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं और एक बैच, फर्स्ट बैच का हमारा कोर्स पूरा हो चुका है। जिसको हमने नवंबर में शुरू किया था, उस बैच का कोर्स समाप्त हो चुका है, वो बैच बंद हो चुका है। नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं 18 तारीख से, और 18 तारीख से जिसको भी एडमिशन लेना है संगीत में वो एडमिशन ले सकता है। कला का बैच हमारा चल रहा है, उसमें भी आपको एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश का बैच चल रहा है, हिंदी का बैच चल रहा है, गणित का बैच चल रहा है। तो इन सब विषयों में आप हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके। टीजीटी 2016 का सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार आज से शुरू हो रहा है और ये अच्छी बात है कि LT ग्रेड की सामाजिक विज्ञान की फाइलें जो है निदेशालय पहुंच गई हैं। पोर्टल खुलने वाला है, तो जो छात्र LT ग्रेड में चयनित हैं उनकी ज्वाइनिंग 101% तय है। तो वो छात्र यहाँ पे इंटरव्यू देकर किसी एक बेरोजगार छात्र की नौकरी ख़राब ना करें, ऐसी अपील विक्की खान जी ने की है। ऐसी अपील मैं अपने चैनल से कर रहा हूँ और उन तमाम बेरोजगार भाइयों की तरफ से रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 2 जगह सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक सीट छोड़ देंगे तो किसी बेरोजगार को यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी।
और एक न्यूज़ और है यहाँ पे, दिल्ली पुलिस 2020 में 67,740 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, बहुत सारे छात्रों ने उसमें आवेदन किया था, तो टोटल 67,740 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अब इनका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। यूपी टेट के बारे में भी बहुत ही अच्छी खबर है। 11 मई को इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई से शुरू होगा, 3 जून तक पूरा हो जाएगा आवेदन और रिजल्ट 20 अगस्त को जारी किया जाएगा। परीक्षा 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी। तो टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के साथ साथ आपको यूपी टेट की विज्ञापन की भी खबर एक ही दिन मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो छात्र यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अब लग जाएं, क्योंकि 25 जुलाई बहुत दिन नहीं है। इसी बीच में देखिए आपका सीटेट का भी पेपर होगा, तो एक ही तैयारी में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। और इसके बाद 97,000 बोला जाए या फिर 55,000 बोला जाए, जो भी शिक्षक भर्ती है वो शिक्षक भर्ती आ जाएगी और 100% आएगी शिक्षक भर्ती। लेकिन पूरी कब होगी इसके बारे में नहीं कह सकते वो शिक्षक भर्ती, लेकिन ये शिक्षक भर्ती आएगी और 100% आएगी, क्योंकि चुनावी साल है, 2022 में चुनाव होना है। तो 97,000 शिक्षक भर्ती जो आ रही है, अगर उसमें बैठना है, उसको पास करना है, शिक्षक बनना है, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनना है, तो यूपी टीईटी आपको क्लियर करना पड़ेगा। और यूपी टीईटी आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप अभी से लग जाएंगे इसमें। यूपी टीईटी का भी ऑनलाइन बैच हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो जिन छात्रों को हमारे ऑनलाइन क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मोबाइल नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, उसी पे आप यूपी टीईटी एंट्री यूपी टीईटी लिख कर भेजें। और हम प्लान कर रहे हैं कि एक हफ्ते में आपका यूपी टीईटी का ऑनलाइन बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाए। हमारे जितने भी बैच चलते हैं उसमें बहुत ही योग्य और क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं। हम किसी भी ऐसे टीचर को अपने संस्थान में नहीं पढ़वाते हैं, जिससे क्लास नहीं करवाते हैं, जो कि केवल इधर उधर की कोचिंगों में पढ़ाते हो। हमारे जो अध्यापक हैं सब, वो पहले से कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं और उसके बाद वो उस परीक्षा के या उससे हायर परीक्षा को क्वालिफाई किए हुए होते हैं, जिससे उनके पास काफ़ी आइडिया होता है। यूपी टीईटी का बैच जो हम लाएंगे आपके लिए, इसमें जो भी हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं होंगी, 3-4 अध्यापक लोगों का ये पूरा बैच होगा, अलग अलग टॉपिक अलग अलग लोग पढ़ाएंगे। तो वो सब यूपी टेट, सीटेट, पीआरटी, टीजीटी, इन सब परीक्षाओं में क्वालिफाइड होंगे। तो ऐसे ही जो है हमारे टीचर होते हैं, और उन टीचर का आप इंटरव्यू दे सकते हैं। सफलता की कहानी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, पूरी सीरीज बनी हुई है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सफलता की कहानी। वो टीचर कैसे सफल हुए हैं, ना ही सफल हुए हैं बल्कि वो टॉप भी किए हैं। अब म्यूजिक की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर उपासना शर्मा जी, उन्होंने कई परीक्षाएं निकाली हैं और वो टीजीटी म्यूजिक की क्लास ले रही हैं। इसी तरह से आर्ट की मैम है दीपिका सिंह, एलटी ग्रेड में चयनित हैं। मैथ के सर हैं, इंग्लिश के सर हैं, दोनों सर एलटी ग्रेड में चयनित हैं। तो हमारे सारे शिक्षक जो हैं बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं। देखिए आप लोगों को तो टीजीटी का पीजीटी का विज्ञापन मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूज़ एक और है आपके लिए। चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन में केस। कल 11 बजे चयन बोर्ड कार्यालय पे प्रदर्शन होना था और अनिल सिंह की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। इस पर कर्नलगंज में यहाँ पर एक केस दर्ज कर लिया गया है और प्रदर्शन का इसमें लिखा गया कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम किया, जिससे आवागमन में परेशानी हुई। मामले में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे अनिल सिंह को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। तो वही आपके लिए तो विज्ञापन निकाल ही दिया, इतना संघर्ष किया अनिल सिंह ने, लेकिन वो एक केस के सिलसिले में अब फंस गए हैं। और अभी आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले युवा मंच के जो है छात्र नेता जो हैं, वो सभी उनको नैनी जेल से जमानत लेनी पड़ी थी, जो प्रदर्शन उन्होंने किया था उसकी वजह से। लेकिन इन सब प्रदर्शनों से क्या होता है कि सोई हुई गूंगी बहरी सरकार के ऊपर असर पड़ता है और वो छात्र
छात्रों का ध्यान देते हैं, तो छात्र हित में जो नेता लड़ते हैं तो छात्रों का भी फर्ज बनता है कि उनको पूरा समर्थन दें। उम्मीद है आपको भी आप भी अनिल सिंह जी के साथ खड़े रहेंगे और उनको समर्थन देंगे। देखिए आरओ 2016 परीक्षा जो कि 5 साल से फंसी हुई है, यहाँ से 20 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ये नाम वापस लेने का मतलब ये है कि इन्होंने लिख कर दे दिया कि हमारा नाम मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में ना डाला जाए। अगर हम चयनित हो रहे हैं तब भी हमारा रिजल्ट जारी ना किया जाए। इससे क्या होता है, ये परंपरा शुरू की है आयोग के अध्यक्ष ने शुरू की है और बहुत अच्छी परंपरा है। ये 20 लोग मान लीजिए ये चयनित हो रहे होते तो ये अब इस लिस्ट में नाम इनका नहीं आएगा। नीचे की लिस्ट में जो वेटिंग में हो जाते हैं अगर इनका नाम आ जाता तो ये लिस्ट में ऊपर चले जाएंगे और इन लोगों को नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि ये 20 जो है कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हो चुका है, पीसीएस वगैरह के अच्छे पद पे पा चुके हैं, या हो सकता है 2017 वाले आरओ में क्लियर कर लिया हो इन्होंने। तो ये अब दूसरी नौकरी नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। बहुत ही अच्छी परंपरा है ये। और यहाँ पे देखिए ये भर्ती जो है पिछले 4 साल विवाद हो गया था तो इसलिए फांसी हुई थी आरओ 2016 का। अब रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है और छात्रों को करीब 300 कुछ पद हैं इसमें, तो छात्रों को 361 पद हैं, तो छात्रों को 361 छात्रों को नौकरी इस परीक्षा के माध्यम से मिल जाएगी। नया विज्ञापन भी आ चुका है। नए विज्ञापन में आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, पदों की संख्या बहुत है और ये नौकरी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नौकरी पीसीएस के कई कई पद ऐसे हैं जिससे ये पीसीएस की नौकरी से ज़्यादा अच्छी नौकरी आरओ की मानी जाती है। मैंने एक कंपैरिजन करके आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था, आप उस वीडियो को देख लीजिए तो समझ में आएगा कि आरओ की नौकरी कितनी अच्छी होती है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबरें और नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।